दोस्तों 10 गैजेट्स की इस सीरीज में आज होने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि खास तौर पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे एडवांस ड्रोन, साथ ही साथ कुछ ऐसे लॉकिंग मैकेनिज्म जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि कौन है इस गैजेट की सीरीज में नंबर 10 पर। नंबर 10, ड्रोन गन। दोस्तों आजकल ड्रोन्स अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है और कभी कभी ये एक स्पाई की तरह आपके पीछे पीछे चल सकते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल किसी पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पर नो फ्लाई जोन होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पाई वहाँ पर अपना ड्रोन छोड़ देते हैं आप पर नजर रखने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी फौज वगैरह होती है वो इस्तेमाल करती है इस तरीके की गन का। दोस्तों ये एक ऐसी गन होती है जो की किसी भी फ्रिक्वेंसी को ड्रोन को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। इसका मेन काम होता है उस ड्रोन को जमीन पर सेफली लैंड कराना। इससे आप किसी भी ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं और फौरन जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं तो वो ड्रोन खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर हमारी फौज वगैरह ज्यादा करती है, क्योंकि उनके एरियाज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। वहाँ पर ड्रोन जैसे किसी भी गैजेट को उड़ाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। तो मुझे तो ये बहुत ही कमाल का गैजेट लगता है, जिससे कि किसी भी उड़ते हुए ड्रोन को आसानी से जमीन पर आप ला सकते हैं। तो आपको कैसा लगा है ये गैजेट, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 9, म्यूट्रिस GB30। दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन पर गेमिंग करते हैं तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम का हो सकता है। दोस्तों गेमिंग करते समय दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके लिए साउंड का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे गेमिंग का मजा ही आ जाता है। वहीं दोस्तों आपकी आंखों की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ग्लासेस को। दोस्तों वैसे तो ये देखने में एकदम नॉर्मल ग्लासेस होते हैं जो की बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन ये एक तरीके के ओपन ईयर स्पीकर होते हैं जो की डायरेक्ट आवाज आपके कानों तक भेजते हैं। इन्हें कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी आवाज आपको तो एकदम क्लियरली सुनाई देगी, लेकिन अगर आपके बगल में बैठा व्यक्ति इसे सुनना चाहेगा तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वहीं दोस्तों इसके ग्लासेस को भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरी तरीके से आपकी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं स्क्रीन से आने वाली लाइट से। तो मेरे हिसाब से ये गैजेट एकदम फायदेमंद रहेगा गेमर्स लोगों के लिए, जो कि घंटों मोबाइल फोन पर अपनी आंखें लगाए रहते हैं और साथ ही साथ हेडफोन लगाकर अपने गेम का मजा लेते हैं। तो इस गैजेट की मदद से आप साउंड के साथ साथ अपनी आंखों को भी सिक्योर रखने का काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 8, लॉकली सिक्योर प्रो। दोस्तों वैसे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लॉकिंग मैकेनिज्म का, लेकिन उनकी अपनी एक दिक्कत होती है, यानी कि उन्हें आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको चाबियों की जरूरत होगी। और अगर आप घर पर नहीं है और कोई मेहमान आपके घर पे आके खड़ा हो जाता है और आपको फोन करता है कि वो आपके घर पर है, तो आपको ऑफिस या कहीं से भी आना पड़ता है अपने घर को दोबारा खोलने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के स्मार्ट लॉक को। दोस्तों ये एक ऐसा लॉक होता है जिसे आपको अपने घर पे इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रिएक्शंस देता है। इसमें आपको लॉकिंग मैकेनिज्म के नाम पर पासवर्ड सिक्योरिटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप किसी को टेम्परेरी कोड जनरेट करके उसको सेंड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जैसे ही आपका गेट ओपन होगा या फिर बंद होगा तो ये आपको एक पुश नोटिफिकेशन भी सेंड करता है, जिससे कि आप अवेयर हो पाए कि आपके घर में कौन आ जा रहा है। वहीं दोस्तों इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के भी ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहें तो इसे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके भी अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन जो और दे रखा है जो कि काफी ज्यादा एडवांस रहता है, ये आपके स्मार्ट होम असिस्टेंट से भी एक्सेस ले सकता है। यानी कि अगर आप अपनी एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं इसे लॉक करने के लिए, तो ये फटाफट आपके डोर को लॉक कर देगा। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट मुझे तो कम से कम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको इस तरीके के गैजेट लोगों के घरों में देखने को मिल जाए। नंबर 7, मेटरनेट स्टेशन। दोस्तों पैथोलॉजी लैब में अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने ब्लड का सैंपल देकर आते हैं तो इसे किसी अदर लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन कभी कभी सैंपल पहुंचने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट भी लेट आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड सैंपल खराब भी हो सकता है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि आपको देखकर काफी ज्यादा अचंभा होने वाला है। दोस्तों ये एक ऐसा ड्रोन स्टेशन होता है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा। इसका एक लैंडिंग पॉइंट होता है जिसे आप ओपन में इंस्टॉल करवा सकते हैं, और जैसे ही ब्लड का सैंपल टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है तो फौरन एक छोटे से बॉक्स में डालकर उसे भेज दिया जाता है। आप जिस भी जगह भेज रहे होते हैं वहाँ पर इसका एक दूसरा लैंडिंग पॉइंट होता है। ये फौरन अपने लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचकर आपको एक मैसेज करेगा, जिससे कि तुरंत आप उससे जाकर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है और साथ ही साथ ऑटोमेटेड भी रहता है। और इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल हो सकता है आगे आने वाले समय में फूड डिलीवरी या फिर बहुत सारी होम डिलीवरीज के लिए किया जाए। तो है ना दोस्तों ये एकदम कमाल का गैजेट, जिससे कि काम कितनी ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 6, हीमो फोल्डिंग बाइक।
दोस्तों हमारा फ्यूचर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ई बाइक्स का है और आजकल बहुत लोग ज्यादा ई बाइक खरीदना पसंद भी कर रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि इसमें पॉल्यूशन का कोई चक्कर नहीं होता और साथ ही साथ आपके पेट्रोल डीजल का भी खर्चा बचता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी ई बाइक परचेज करना जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटी हो, तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, जो कि इसका सबसे खास पॉइंट होता है। ये बाइक साइज में इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आप इसे अपने बैकपैक में भी लेकर कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो आपको यकीनन ये थोड़ा सा चौंका देगी। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 30 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, जो कि बड़ी ही कमाल की रहेगी। इसमें इस्तेमाल किया जाता है लिथियम आयन बैटरीज को, जो कि बड़ी ही दमदार रहती हैं इस्तेमाल करने में और इनका चार्जिंग टाइम लगभग 4 से 6 घंटे का होता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी ई बाइक जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोकल में आने जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये गैजेट काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 5। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अगला पार्ट बना के दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा।